नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड अभी मैं जा रहा हूँ अपना बोर्ड एग्जाम देने बायो का। एंड प्रॉपर मैंने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़ ली थी। मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में ही दिखाया था कि मैंने ये वाली बायो की बुक पढ़ ली थी पूरा। मतलब ये तो मेरे नीट के हिसाब से है, लेकिन जो भी मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे मैंने यहाँ से कर लिए थे। जितने भी था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया था, मतलब कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है। सारे डायग्राम्स मैंने देख लिए, बुक से मैंने अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई कर ली। लाइक ये जो मेरी बुक है इससे मैंने सारी चीज़ें देख ली हैं, जितने भी डायग्राम्स लाइक वो लैक ऑपरॉन वाला। फिर एवोल्यूशन मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि यार वो वैसे भी क्वेश्चन आएगा तो 1-2 नंबर का कंपलसरी में आएगा। एंड जो प्रॉपर जो क्वेश्चन आता है वो ऑप्शन में ही आता है। ये सारे ग्राफ्स मैंने अच्छे से देख लिए हैं। लाइक लॉग एस इज इक्वल टू, इस पे क्वेश्चन आया था एक बार, सो ये मैंने देख लिया। लाइक ये सीधी लाइन वाला एंड ये टेढ़ी लाइन वाला, यहाँ से मैंने देख लिया। फिर जितने भी मतलब क्वेश्चंस बन सकते थे सारी तरीके से मैंने सारी चीज़ें देख ली हैं। ये पिरामिड्स देख लिए हैं। पिरामिड्स में वो एक होता है जो मतलब प्री रिप्रोडक्शन वाला होता है ना, एक वो वाला जिसमें होता है कि पॉपुलेशन वाला एक होता है, एक लाइक क्या उसे मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम। एक होता है इंक्रीजिंग में होता है। देन ऐसे करके चीज़ें हैं, मैंने अच्छे से सारी चीज़ अच्छे से पढ़ी हैं। ये वाला अच्छे से पढ़ा है, ये वाला अच्छे से पढ़ा है। इस पर बहुत कन्फ्यूजन मुझे हो रहा था, तो ये मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। लाइक ये सारे होते हैं ना कैनाबिनोइड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से पढ़ ली हैं। देन मतलब ये पूरी बुक मैंने अच्छे से पढ़ ली है। यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ये वाला पूरा पढ़ लिया, ये भी वाला मैंने पूरा पढ़ लिया है। देन यहाँ से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वही मैं देख रहा था। लाइक ये देखो टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट, ये सारी चीज़ें। टेम्पलेट में 3 to 5, नॉन टेम्पलेट ये होगा। मतलब ये जो है अगर 5 to 3 अगर इधर रहेगा तो ये वाला जो उसके मतलब दूसरा, मतलब अगर ये सेम है तो नॉन टेम्पलेट होगा, अपोजिट है तो टेम्पलेट होगा, मतलब कोडिंग। सो यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ सारे फैक्टर्स वगैरह पढ़ लिए हैं। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, मतलब इसी चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ ली। पॉली 1, पॉली 2, पॉली 3, एक्सोन्यूक्लियस भी करता है। देखो ये वाला 5 to 3 करेगा एंड ये भी 5 to 3 एंड 3 to 5 भी करेगा। बाकी ये उल्टा करेगा, इधर ऐसे करेगा। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने याद कर ली है। SSBP का मैंने फुल फॉर्म याद कर लिया। जितने फुल फॉर्म हो सकते थे सारे फुल फॉर्म याद कर लिए। एक होता है ना एब्रीविएशन वाला, वहाँ से अच्छे नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा पेपर में। देन ये रूल्स वगैरह, चार्गफ वगैरह पूरा पढ़ लिया। सारे डायग्राम्स देख लिए हैं। यहाँ से एनाट्रोपस ओव्यूल का बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, एनाट्रोपस ओव्यूल का, वो भी सारी चीज़ें देख ली। अब क्या बचता है, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अच्छे से देख लिया। मतलब प्रॉपर जो हो सकता था। प्लस जो मेड इजी किताब थी उसमें से भी मैंने क्वेश्चंस देख लिए हैं। एंड अब होप करता हूँ कि मेरा ये जो बायो का पेपर है ये भी केमिस्ट्री जैसा ही अच्छा जाए। केमिस्ट्री का अभी तक का सबसे अच्छा पेपर गया है, सो ये भी अच्छा जाए। मतलब अप्रॉक्स 60 से ऊपर आए, इतना हमारा रहेगा, 65 तक आए। बाकी देखते हैं कैसा पेपर जाता है। तो मैं फाइनली पेपर दे के आ चुका हूँ। एंड पेपर का लेवल मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं हर चीज़ पढ़ के गया था, लेकिन हाँ हम हर चीज़ पढ़ के नहीं गए थे। किताब बहुत मोटी होती है, किताब में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं आ रहा था। अब मैंने रिवीजन किया था, लेकिन वो हर चीज़ का पॉसिबल नहीं है रिवीजन करना। और ऐसा होता है लाइक MCQ होता है तो वो तो ईजी होता है, लेकिन चीज़ें यहाँ पे डायरेक्ट होती हैं लिखने वाली। सो अब मैं आपको मतलब एग्जैक्ट बताता हूँ कि पेपर में हुआ क्या, ठीक है। मेरा ये वीडियो बनाने का बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं आपको बताऊँ कि एक्चुअली में पेपर में हुआ क्या। देखो मैं जब पेपर देने से पहले मैंने कहा था 65 तक मैं एम करूंगा आ जाए, ठीक है। 65 मतलब आउट ऑफ 70 65 आ जाए। अब यहाँ पे आउट ऑफ 70 जो मार्क्स बन रहा है वो तो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। पहले आप पेपर देखो। ये कुछ पेपर था, ठीक है, 11 पेजेस का। एंड अभी मैं वही सब यहाँ पे चीज़ें देख रहा था। वैसे ये सारे तो क्वेश्चन सही हुए हैं, क्वेश्चन गलत कहाँ होगा वो भी आपको बताऊँगा। पहले तो देखो आंसर, इसमें जो चीज़ें हैं वो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो ये सारी, इधर तो सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। इधर सारी चीज़ें सही है, इधर भी सही है, ये पूरा सही है। यहाँ पे मैंने गलती कर दिया था, लेकिन मैंने फिर देखा घर आके तो वो सही मुझे लगा। अब वहाँ पे लग रहा था कि गलत होगा, लेकिन यहाँ पे सही है। ये वाला एक क्वेश्चन था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये मुझे दो में मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। एक आपको पता होगा माइस्थेनिया ग्रेविस है एंड एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस मैंने लिखा था, लेकिन मुझे एकदम कंफर्म नहीं लग रहा था कि वो लाइक वो ऑटो इम्यून है कि जेनेटिक है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रहा था। सो यहाँ पे है। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन मुझे एकदम नहीं आ रहा था। ये वाला देखो, एक ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10-15 का बी वाला, ये वाला मुझे एकदम नहीं आ रहा था, ये मुझे आ ही नहीं रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है।
अब कहीं होगा बुक में, या तो मेडीजी में दिया होगा या तो एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में तो मुझे नहीं लगता ये दिया है क्वेश्चन, और पहली बार मैंने ये सुना था इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। फिर यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें सही हैं, इधर सारे क्वेश्चन आसान थे। देखो यहाँ पे इंटरफेरेंस, देन ये सारी चीज़ें तो रीज़न वाला था, यहाँ पे वही टी हेल्पर वगैरह, ठीक है। यहाँ पे इसका माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोफाइटॉन ये सारी चीज़ें थी। आईयूआई का आप लोग लिख ले, मतलब लिखे होंगे। अब सबसे पहले यार पेपर डिस्कशन करने से पहले अभी जाओ कमेंट बताओ पेपर टफ था कि नहीं। कितने लोग एग्री करते हैं कि पेपर टफ था? ऐसा लग रहा था कि पढ़ने से, पेपर देने से पहले लग रहा था कि मतलब प्रीवियस ईयर पेपर का ही तो एनालिसिस हम लोग करते हैं, सो उसके हिसाब से तो लग रहा था पेपर जो है उसी के हिसाब से आएगा, चीज़ें सब कुछ आ रही थी। लेकिन ये वाला पेपर देने के बाद लग रहा है चीज़ें वैसी नहीं है भाई, ये लोग कुछ भी बनाते हैं पेपर, ठीक है, कहीं से भी पेपर आता है, ऐसा यहाँ पे बना के रखा हुआ है। वैसे तो लगभग क्वेश्चन सही है। अब आगे बढ़े तो ये यहाँ पे देखो, ये S2 होगा, यहाँ पे तुम्हारा वो होगा कि एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म वाला जो एक होता है ना, वो यहाँ पे आंसर होगा। देन यहाँ पे अगर बात करें तो इधर सारी चीज़ें सही हैं। यहाँ पे इसका देखो O2, मतलब O2 ज़्यादा मिलेगा। देन ये वाला आंसर, इधर ये सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें ईजी लगी, लेकिन यहाँ भी ईजी था, यहाँ पर भी ईजी था, ठीक है, गॉस प्रिंसिपल। अब इसमें मैंने यहाँ पे देखो गलती क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन तो किया, ठीक है, लेकिन मैं ये देखना भूल गया कि आइडेंटिफाई भी पूछ रहा है, सो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो मुझे लग रहा है कि दो नंबर का था, तो 1 मार्क्स आइडेंटिफाई का पूछेगा एंड 1 एक्सप्लेन का, तो 1 मार्क्स गया। अब हो सकता है हाफ मार्किंग हो, या फिर मैंने तो गलती पे 1 मार्क्स काट दिया सीधा। अब पेपर स्कीम जैसा भी आएगा उसके हिसाब से आंसर बनेगा, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अभी मैं आपको मार्क्स बताऊंगा। देन यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है देखो, यहाँ पे ये वाला सही है। इसमें फिर मुझे ये नहीं आ रहा था, मुझे याद था एक बार कि लाइक टीचर ने पढ़ाया था, रुपेश सर ने पढ़ाया था YAC, लेकिन मुझे पेपर में याद नहीं आ रहा था क्या होगा। और ये एक चीज़ तो नहीं याद आ रहा था कि यहाँ पे क्या लिखना है, लाइक उस समय पेपर देते समय क्या होता है कि यहाँ पे क्या लिखना है, वही नहीं याद आ रहा था कि ऐसा हमने कभी पढ़ा भी है, ठीक है, पेपर में। ये सारी चीज़ें याद आ रही थी। देन यहाँ पे देखो अभी स्लिप ऑफ टंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं पेपर दे के आऊँ एंड मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि ऐसा पेपर आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये इधर तो सारी चीज़ें इजी हैं, यहाँ पे एलर्जी वाला आंसर होगा, ठीक है। देन यहाँ पे सारी चीज़ें इजी हैं, इधर से हाँ, यहाँ पे देखो साइंटिस्ट था, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर वॉन होगा, जो एक है ना नाम, मैंने उतना ही लिखा है क्योंकि मुझे उतना याद था। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने फुल नेम नहीं लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने आप को नंबर भी नहीं दिया है। अब पेपर मार्किंग स्कीम जैसा भी होगा, अगर अलेक्जेंडर वॉन पे भी मार्क्स मिल जाएगा तो हम यहाँ पे +1 कर लेंगे, सो 3 आउट ऑफ 3 हो जाएगा। देन यहाँ पे ईजी था, ये तो पूरा पार्ट बहुत ईजी था। ये विड्रॉल से सिम्टम मुझे लास्ट तक याद नहीं आ रहा था, फिर मुझे याद आया विड्रॉल मतलब, फिर मैंने ब्रेक किया कि विड्रॉल का मतलब होता है वापस लेना, सिम्टम मतलब वापस लेना, क्या यही वाली चीज़ों को। तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था, सो वहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया था कि वो मतलब लाइक वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, इस तरह से मैंने लिखा है। तो पता नहीं उस पर मार्क्स मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ही, मतलब यहाँ पे माइनस ही करके रखा है, ठीक है, 1 मार्क्स। देन यहाँ पे बात करें, ये वाला जो पार्ट है ये तो इजी था, मैंने ये वाला किया, देखो ये वाला मुझे ये भी आ रहा था, लेकिन मैंने ये वाला किया क्योंकि ये मैं लास्ट डे पढ़ के गया था एंड मुझे अच्छे से आ रहा था, तो मैंने ये कर दिया। इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था कि IgG होगा कि IgE होगा, सो यहाँ पे कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने वो नहीं किया, मैंने ये वाला कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो ये तो बहुत ईजी था, ठीक है, ये मुझे लगा सबसे ईजी क्वेश्चन था पूरे पेपर का। एंड पेपर टफ आया था बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत इजी आया था पेपर या फिर ऐसा, पेपर टफ था, ठीक है, टफ ही मानेंगे। यहाँ तो सारी चीज़ें इजी थी। ये सेक्शन D जो है ये काफ़ी आसान था, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई सेक्शन D में, ठीक है, वो मैं घर आके देखा, मैंने यहाँ लिखा ये जो रिलेशन होता है ये तो मैंने सही लिखा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाला ये जो था इसमें मैंने यहाँ पे वो वाला कर दिया, जे वाला लिख दिया है, पता नहीं क्यों, ठीक है। यहाँ पे एस वाला मैंने देखा आंसर की वगैरह में कुछ लोग एस बता रहे हैं, तो मुझे भी लग रहा है एस होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, लास्ट में डिक्रीज हो गया, सो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा रहेगा कि कैसे होगा। अब देखो यार, जो मतलब ये वैल्यूज़ के हिसाब से तो मुझे भी लग रहा है कि ऐसी आंसर होना चाहिए, सिग्मॉइड कर्व वाला, मतलब लॉजिस्टिक वाला, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है इधर जो भी मार्क्स जाएगा। तो पूरा अगर हम देखें तो अगर हम लोग 100 में से देखें, ठीक है, तो वही
85 तक आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब केमिस्ट्री जैसा नहीं हुआ कि 92 93 आ रहा है, केमिस्ट्री जैसा नहीं हो पाएगा, लेकिन मतलब मुझे बायो से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बायो में इतना कम आएगा। मुझे लगा था बायो में मार्क्स अच्छे खासे मिलते हैं, लेकिन नहीं हुआ। सो मार्क्स इतना ही बन रहा है। अब क्या कर सकते हैं, कमेंट में जाके बताना यार पेपर टफ हुआ है कि नहीं। पेपर टफ था। लास्ट डे मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने बोला था कि मैं सब चीज़ पढ़ा हूँ, सब चीज़ अच्छे से पढ़ा हूँ, लेकिन गड़बड़ हो गई भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अच्छे से पढ़ा था, ये पूरी बुक मैंने पढ़ा था, ये वाला चीज़ मतलब लगभग। सो वही 80 या 85 या 86 ऐसे मान लो, क्योंकि लगभग जगह पे मैंने अपने आप को -1 ही कर दिया सीधा। अब पेपर कैसा होगा, हो सकता है कहीं बोनस वगैरह मिल जाए तो देखा जाएगा। अब ऐसे ही मैं जब क्लास 10 का पेपर दे के आया था, क्लास 10 से तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि पेपर यहाँ पे बहुत अलग होता है, लेकिन वहाँ पे वो लोग बोनस वगैरह दे देते हैं, तो यही मैं मान के चलूँगा कि 1 नंबर बोनस कहीं मिल जाएगा तो हो जाएगा। वैसे तो पेपर ऐसा ही हुआ था। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड मैं अब जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने, वो है फिजिक्स। मतलब मेरा तो हिंदी का पेपर है अब इसके बाद 13 को, लेकिन अब हम करेंगे फिजिक्स, क्योंकि नीट का पढ़ना इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स करना इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सब लोग पास हो ही जाते हैं, ठीक है, इसमें तो पास होना ही है। मुझे नहीं लगता कि 80 या 85 मार्क्स कम है ऐसे पेपर के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। एंड आपके कितने आ रहे हैं, क्या गलत हुआ, मेरे ही जैसा गलती हुआ कि नहीं, क्या गलती हुआ, सब कुछ बताना। और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, वो मुझे लास्ट में याद आया कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। देखो ये वाला क्वेश्चन, पहले मुझे ये वाला एकदम नहीं आया, ये मतलब याद ही नहीं आ रहा था, ठीक है। फिर मैंने इसमें देखो मार्क लगा दिया था कि ये मैं लास्ट में करूँगा। लास्ट में आते आते याद आ गया कि अरे हाँ ये तो रुपेश सर ने पढ़ाया था, ठीक है। एक बार मैंने वन शॉट में देखा था, बहुत बहुत पहले, वो जो होता है ना, क्या कहते हैं उससे, एम्ब्रियो बनता है, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। सो वहाँ से था, लेकिन उसमें भी एक गलती हो गई कि ये वाला पार्ट मैं नहीं लिख पाया, एपिकल बेसल का फेद, ठीक है, मतलब ये नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं इतना मार्क्स घटा रहा हूँ, अप्रॉक्स 15 मार्क्स मानते हैं गलत हो गया। सो वही 85 तक आ जाना चाहिए या 80 तक आ जाना चाहिए। अगर 1-2 मार्क्स और घटा दो तो 82 83 तक आ जाना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।